गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ में खुश होंगे। ठीक है बच्चों, आज से हम कक्षा 5वीं का पाठ 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों की सारी पढ़ाई शुरू हो गई होगी और आज से हम क्या करेंगे, कक्षा 5वीं का पाठ 1 है ना बच्चों, पाठ 1 को शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 1 क्या है, देखिए पाठ 1 में क्या लिखा है। मैं अमर शहीदों का चारण, क्या लिखा है, मैं अमर शहीदों का चारण। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस पाठ को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है, श्री कृष्ण सरल जी हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ में क्या बताया गया है कि आज़ादी है ना, पहले हमारा देश क्या था, गुलाम था। ठीक है, तो गुलाम था उस समय में क्या हुआ था कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे लोग क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ठीक है, उन्हीं को याद करके यह पाठ बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ये इस पाठ का देखिए, जैसे कि हमारे देश को आज़ाद करने में किसने भागीदारी निभाई थी, महात्मा गांधी जी ने निभाई थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने निभाई थी। ठीक है बच्चों, और नीचे देखिए लक्ष्मीबाई का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, लक्ष्मीबाई ने हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता में सबसे पहला लाइन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले लाइन में, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। क्या लिखा है, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया मैं उससे चुकाया करता हूँ। है ना, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। है ना, बोल रहे हैं कि मैं शहीदों का, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। ठीक है बच्चों, आपको तो पता होगा शहीद किसको बोलते हैं, है ना। और चारण का अर्थ होता है गायन, गा कर सुनाना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बोल रहे हैं मैं शहीदों का क्या करता हूँ, गायन करता हूँ। जो शहीद हो गए हैं उनके बारे में मैं क्या करता हूँ, उसके यश के बारे में, उसकी यश मतलब होता है कीर्ति। क्या होता है, कीर्ति। ठीक है बच्चों, यश का अर्थ होता है कीर्ति और चारण का अर्थ होता है गायन, गायन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ, जो शहीद हुए हैं उसके बारे, उसके यश को, उसकी कीर्ति को गाकर सुनाता हूँ। ठीक है, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। बोल रहा है कि राष्ट्र ने जो हमें दिया है मैं उसका कर्ज चुकाना चाहता हूँ या चुकाया करता हूँ, मतलब चुका रहा हूँ। ठीक है, यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये बात सच है ना, यह बात क्या है, सच है कि हमने क्या किया है, शहीदों की जो याद है उसको क्या दफनाई। यहाँ पर दफनाई का अर्थ हो रहा है भूल जाना, है ना। दफनाया का अर्थ यहाँ पर भूल जाना बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यह सच है कि यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। मतलब बोल रहा है कि यह सच है कि शहीदों को याद नहीं कर रहे हैं, हम उनको भूल गए हैं। ठीक है बच्चों, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। और क्या बोल रहे हैं, यह बात बिल्कुल सच है कि उन्होंने क्या किया है, बलिदान दिया है, तब जाकर हमको क्या मिली है, आज़ादी मिली है। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं कि उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। मतलब ये बोल रहे हैं कि यह बात तो बिल्कुल भी सच है कि जब उन्होंने कुर्बानी दी है तब जाके हमको क्या मिली है, आज़ादी मिली है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको, इतना कविता आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए फिर से मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल देती हूँ, मैं अमर शहीदों का
मैं अमर शहीदों का चारण उसके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया मैं उसे चुकाया करता हूँ का अर्थ होता है मैं उन शहीदों की के यश को गाकर सुनाता हूँ। और क्या करता हूँ, मैं शहीदों के यश को क्या करता हूँ, गाकर सुनाता हूँ। चारण मतलब गायन, यश मतलब कीर्ति है ना, गाकर सुनाता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया मैं उसे चुकाता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाना चाहता हूँ या चुकाया हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। बोल रहा है कि यह बात सच है कि हम लोगों ने क्या किया है, शहीदों को हम भूल गए हैं। ठीक है बच्चों, यह सच है उसकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। यह सच है कि उसकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है, मतलब कह रहा है कि यह बात सच है कि जब उन्होंने कुर्बानी दी है तभी जाकर हमको क्या मिली है, आज़ादी मिली है। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे की लाइन हम देखते हैं, आगे क्या लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं गाथाओं में सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं गा कर लोगों को क्या करना चाहता हूँ, उत्तेजित करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे लिए, जिसकी वजह से हमने आज़ादी पाई है, उनके बारे में मैं क्या करना चाहता हूँ, गाकर आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और आपके अंदर एक उबाल लाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे लिखते हैं और फिर बोल रहे हैं कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन शहीदों के बारे में, अमर शहीदों के बारे में क्या कहते हैं, उसकी कीर्ति के बारे में गाकर आप लोगों को सुनाता हूँ। ठीक है, गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। है ना, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उन शहीदों का रक्त जहाँ जहाँ पर गिरता है ना, शहीदों का रक्त, किसका रक्त, शहीदों का रक्त जहाँ जहाँ पर गिर रहा है वह क्या कहला रहा है, तीर्थ स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, तीर्थ स्थान कहलाता है। ठीक है, आगे आगे लिखते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। है ना, क्या बोल रहे हैं, वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। है ना, जो तीर्थ स्थान है जहाँ पर क्या हुआ है, रक्त गिरा हुआ है, वहाँ पर उनके खून जहाँ पर गिरे हैं वहीं पर से और क्या होते हैं, जैसे हम खेत में बीज डालते हैं तो उसमें से नई फसल उग कर आती है ना, वैसे ही यहाँ पर शहीदों के बारे में कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर उनका खून गिरा है वहाँ पर वैसे ही शहीद और अमर लोग वहीं से पैदा होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, आगे यह लिखा है, यह धर्म कर्म मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। है ना, क्या बोल रहे हैं, यह धर्म कर्म में मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मतलब यह बात मैं क्या करता हूँ, यह बात मैं सभी धर्म के लोगों को और अच्छे काम के लिए सबके मन में ये बात मैं डालना चाहता हूँ, उनको अच्छी तरह से मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। क्या बोल रहे हैं, मैं अमर शहीदों का चारण, मतलब मैं अमर शहीदों के यश की, उसकी कीर्ति की गाथा आप सबको गाकर सुनाता हूँ। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, वे अगर ना होते, है ना, वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। है ना, क्या बोल रहे हैं, वे अगर ना होते, वे अगर मतलब यहाँ पे वे अगर का अर्थ होता है, अर्थ कहाँ किसको बोल रहे हैं, शहीद हुए हैं उनको बोल रहे हैं। ठीक है, वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहलाता, मतलब वे अगर नहीं होते तो भारत क्या कहलाता, मुर्दों का देश कहलाता, मतलब ये जीवित नहीं है, मर चुका है, ऐसा देश कहलाता। ठीक है बच्चों, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता, मतलब हमारा जीवन
ऐसा होता है, ऐसे बोझ की तरह लगता है जिसको हम सहन नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ तौर पे कहने का तात्पर्य यह है कि उस टाइम अगर वो नहीं होते, कौन नहीं होते, शहीद नहीं होते, अमर शहीद नहीं होते, तो आज भी हमारा देश क्या रहता, गुलाम रहता। और उस गुलामी को हम क्या नहीं कर सकते, उसकी उसकी बोझ को हम सह नहीं सकते, है ना। हमारा जीवन बोझ लगने लगता और उसको हम सह नहीं सकते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, है ना। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के, कहने क्या कह रहा है, जो अभी जो जो पीढ़ी है ना, उनको किसके बारे में, जब उस समय जो शहीद हुए थे, है ना, जो लोग हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए शहीद हुए थे, उनके बारे में हम लोगों को, हमारे जो बच्चे हैं उनको बताना चाहते हैं। उसके अंदर जो शहीद हुए थे, हमारे देश को आज़ाद किए थे, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, उनके बारे में, उनके मन के अंदर में क्या जगाना चाहते हैं, भाव जगाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों के बारे में, उसकी कीर्ति के बारे में गाकर सुनाता हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर, है ना। आगे देखते हैं। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर हम उसकी पूजा नहीं करें, उसको याद नहीं करें, उन शहीदों को याद नहीं करेंगे, तो वैसे ही शहीद, जब अगर हम उसके बारे में जानेंगे ही नहीं, तो हमारे मन के अंदर में भावनाएं कैसे जागेगी सर, है ना। तो उसी को बोल रहे हैं कि पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, है ना। तो उसको बोल रहे हैं कि हम शहीदों के बारे में, उनके बारे में सब चीज़ हम बच्चों को बताएंगे, तभी तो बच्चे के अंदर वो भावनाएं आएंगी और बच्चे उन सब के बारे में जानेंगे और वो आगे चल के क्या करेंगे, देश की सेवा करेंगे। ठीक है बच्चों, देश की सेवा करेंगे। तो उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम उनके बारे में नहीं बताएंगे तो क्या होगा कि लोग कुछ भी नहीं जानेंगे, है ना। तो कुछ नहीं जानेंगे, इसलिए क्या करेंगे, नहीं जानने की वजह से वो देश की रक्षा, देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे पर कौन लगाएगा। फिर भारत को कौन माता कहेगा, है ना। इस धरती को कौन माँ कहकर पुकारेगा, है ना। और उसकी जो मिट्टी है उसको माथे पर कौन लगाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। मैं चौराहों चौराहों पर से ये प्रश्न उठाया करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे चौराहों चौराहों का क्या मतलब है, या मतलब ये है कि हर गली, है ना, हर गली, हर मोहल्ला है। ठीक है बच्चों, तो मैं चौराहों चौराहों पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मतलब कह रहे हैं कि मैं हर गली, हर घर में हर गांव, हर गली में जाकर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। मतलब हमने जितना भी पढ़ा है उन सब के बारे में प्रश्न उठा रहा है कि जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ, है ना। राष्ट्र से मतलब देश से जो कर्ज हमने खाया है उसका कर्ज मैं चुकाना चाहता हूँ, मैं चुका रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग ये वीडियो वापस एक बार देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ में है, आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ देखो, ये शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका शब्दार्थ, इसको कॉपी में लिखना है और याद करना है। और मैंने जो जितना आपको ये पहले से शुरू से जो समझाया है यहाँ से, उसको आपको अच्छे से समझना है और बार बार इस वीडियो को देखना है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें, ये कविता जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं आप लोगों को कल लिखवाऊँगी। ठीक है बच्चों, आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।